बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम जो है ना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, तो उसका क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 ही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास y इज़ इक्वल टू 1/2 डॉट 1/16, फिर 1/2 2 फैक्टोरियल सोन, इस तरह आगे जा रहा है ये क्वेश्चन। तो हमने शॉर्ट डॉट के कराना है कि ये ना 16y इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 1 के बराबर शो कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये देखिए y इज इक्वल टू 1/2 डॉट 1/16 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 डॉट 1/16 स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल, फिर इस तरह ये आपके पास है 1.318 डॉट 1/16 क्यूब। अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम था उसमें आपने यूं करके लिखा हुआ था। मैं साइड पर आपको बताता हूँ कि बाइनोमियल हमारे पास था, बाइनोमियल थ्योरम था हमारे पास। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास 1 प्लस एक्स या n तो होता था, फिर इसके बाद जो है ना आपको पता है n इंटू एक्स, फिर n इंटू -1, फिर 2 फैक्टोरियल था, फिर s की स्केयर, इसी तरह सोन चलता था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि y s की जगह उन्होंने y लिख लिया और y है, और यहाँ पर आपके पास एक टर्म मिसिंग है, यानी कि 1 नहीं है। पावर को तो रहने देने के 1 नहीं है, तो हमने ये क्या करना है, वो आइडेंटिकल बनाना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एडिंग 1 बोथ साइड। जब 1 आप बोथ साइड आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1। तो 1 प्लस 1/2 1/16 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 1/16 स्क्वायर प्लस 1/3, फिर आपके पास आ जाएगा 1.8, इस तरह 1/16 यहाँ तक आ गया। इसे इक्वेशन नंबर आप जो है डॉट लगा के इसे इक्वेशन नंबर आप दे दें ए, दे दें, क्या दे दें, ए दे दें। अब इसके बाद आप बाइनोमियल थ्योरम आप लगाएं, तो वहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट में करता हूँ। तो आपके पास है 1 प्लस n, फिर 1 प्लस nx इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल s का स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1, फिर n माइनस 2 3 फैक्टोरियल, डॉट लगाएंगे और यहाँ पर इसको भी अपनी क्वेश्चन नंबर दे देनी है b, इसको नाम दे देंगे। ये नाम देने के बाद आपने ये है कि हमारा टारगेट इसमें यह है कि n और s की कीमत अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम यहाँ से आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखें पावर भी आप इसकी बना सकते हैं, क्योंकि पावर भी तो हमें चाहिए इस तरह। तो पहले यहाँ से हमने जो है ना इसको कंपेयरिंग करनी है, दोनों आइडेंटिकल बनाने के लिए हमने कंपेयरिंग करनी है इसको इसके साथ, ठीक है। तो कंपेयरिंग 1a एंड b, आपने राइट साइड को कंपेयर करना है, क्योंकि मुझे n और x चाहिए। तो nx जो की बात करता हूँ, तो ये nx है इक्वल टू हमारे पास 1/2 डॉट और 16 आ गया। तो यहाँ से x को मैं अकेला करूँगा, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो ठीक है, क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि आप जो है इजी तौर पर कर सकते हैं। चलो मैंने इनको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, n मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, इसी क्वेश्चन नंबर मैंने 1 दे दिया। 1 देने के बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये है n इंटू n माइनस 1, फिर क्या 2 फैक्टोरियल, फिर s की स्क्वायर है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो आपको नज़र आ रहा है -1/1 2 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है आपको, फिर क्या आ रहा है 4, फिर सिमिलरली हमारे पास आ गया 1/16 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इधर देखिए आप फ्रॉम इक्वेशंस 1, ये क्वेश्चन आपकी 1 है, इसमें से s की कीमत आपने इसमें पुट करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपके पास आता है जी यहाँ पर 1
32n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने वैल्यूज में पुट कर ली, बाकी आपके पास माइनस है, इधर आप उसको खोलना चाहें तो 2 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 और 4 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 16 है, क्या आता है 16 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1 है और 2 फैक्टोरियल है, तो इसको भी फैक्टोरियल ख़त्म कर 1 कर दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैं 32 को 2 बार लिख लूँगा, यानी कि मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और n का यहाँ के स्क्वायर ही ले लूँगा। ओके, याद कर लेने के बाद बाकी आपने ये टर्म इसी तरह आप दोबारा लिख लें, -1 और 2 क्रॉस 1 और 1/4 एन 1 और 16 का स्क्वायर। अब देखें n और n आपस में कट हो गए। ठीक है, तो हमारे पास n बच गया। अच्छा जी, अब ये बाइनोमियल आपने पहले लिखा था, आपको बताया था, अब क्वेश्चन इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है आगे। तो आपने ना यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन ना करें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर आपकी एक बड़ी टर्म बन जाएगी, फिर उसको आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें n आ गया, n-1, फिर नीचे आप देखें तो हमारे पास आता है 2 क्रॉस 32 क्रॉस 32 और n हमारे पास यहाँ पर आ गया। सिमिलरली हमारी बात आ रही है आगे, -1/2 डॉट का मतलब क्रॉस ही होता है, 1/4 1/16 का स्क्वायर। अब n वाली वैल्यू टर्म को हमें उस साइड पे लेके जाना है ताकि हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर में है, ताकि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू को हम कट कर सकें। 1/2 इस तरह आ गया, फिर 1/4 आ गया, डॉट आ गया और 16 की स्क्वायर आ गया। तो ये जाके ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 क्रॉस 32 फिर 32 और n आ गया। अब यहाँ देखिए आप 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आप देखें 2 से आपके पास कैंसिल हो गया, 4 है, ये क्या जी 4 है, और यहाँ पर 4 1 1 4 को 8 टाइम आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको जो है स्क्वायर की जगह में यहाँ पर ये 16 2 बार लिख लूँ तो इजी कट हो जाएगा। देखें 8 से 8 1 सा 1 आ गया, तो 8 2 सा आ गया। ठीक हो गया, अब ये देखें हमारे पास कितने हैं, 2 है, 2 1 सा 1 करें और यहाँ पर 1 करें और 16 आ गया। अब 16 से कैंसिल हो गया, तो आई थिंक ऊपर आप देख सकते हो कि हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं बची, खाली क्या बचा, n। क्या बचा हमारे पास, n बचा है, तो n -1 है। अब यहाँ पर ऊपर साइन आप देख सकते हो कि -1 है, और इधर हमारे पास खाली क्या बचा, n बचा, तो n माइनस ये आ गया। अब इस माइनस वाले को टर्म को आप जो है ना इस साइड पर लेके आएंगे, जब इस साइड पर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो 1 आ गया। इस और इसको उठा के इधर ले आए तो 2n आ जाएगा, तो 1/, ये आ गया। ठीक है, तो n को अकेला करेंगे तो 1/2 आ गया। अब इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, ताकि वहाँ से मुझे x की कीमत फाइंड आउट हो सके। पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे x की कीमत पहले चाहिए। अब यहाँ पर मैंने x की कीमत मैंने ले ली है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर x है 1/32 और n की वैल्यू मैंने लिखनी है 1/2 लिखनी है, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर भी हो जा सकती है, तो 16 आ गया। कितना आ गया, 16, तो s की कीमत आ गई 1/16। अब लग रहा है कि हम जो क्वेश्चन आंसर के पास जा रहे हैं, यहाँ तक हो गया। ओके, अब इसकी वैल्यू को आपने ना क्वेश्चन नंबर, आप इसकी वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, कंपैरिजन किया था ना आपने, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप पुट कंपेयर किया था, तो हम जब कंपेयरिंग करेंगे तो y किसके बराबर है, y +1 है, इक्वल टू किसके आ रहा था, 1 + x और n के बराबर था। अब यहाँ पर आपके पास y तो आपके पास है +1 है, अब यहाँ पर
हमने ये करना है कि 1 तो अपनी जगह पर है, एस की कीमत जो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पुट्स वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एन, ठीक है, इन इक्वेशंस। तो कंपैरिजन करके ये वैल्यू आई थी जो उसमें कर रहा हूँ। तो ये एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आपको नज़र आ रहा है कि 16 है, 1/16। और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, एन की वैल्यू हमारे पास है 1/2 है। अब यहाँ हम प्रूफ पर हम ज़रा देखते हैं, प्रूफ में हमने बनाना क्या था, ये देखें, प्रूफ में हमने जाना है जी, ये बनाना है 16y1 y2 बनाना है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना बाइनोमियल भी आप इस पर लगा सकते हैं क्योंकि y हमारे पास चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बाइनोमियल के थ्योरम भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसको स्केयर हटा दें, क्या लगा दें, स्केयरिंग कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्केयरिंग कर लेंगे, तो आपका इजी तौर पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ले टेकिंग स्केयर बोथ साइड, ठीक है जी। तो यहाँ से देखें y +1 का स्केयर, और यहाँ पर आपके पास आ गया 1 +/16 1/2, और ये मैं 2 मैंने स्केयर के लिया, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है y +1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 +/16। तो इसके बाद हमारे पास अगर प्रूफ में आप देखें, आपके पास 16 है और 16 y प्राप्त है, यानी कि आपने ना ये आपके पास स्केयर नहीं चाहिए, तो इस स्केयर को आप खोल दें। तो आपको पता है कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2b, तो y का स्केयर आ जाएगा +2, y आ जाएगा +1 आ गया। अब इक्वल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास आ गया 1 +/16 आ गया, ठीक है, यहाँ तक आप देखें। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये -1 है, तो -1 को आप इस साइड पर लेके आ जाएं, ठीक है। तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इधर लेके आए, यहाँ पर फार्मूला बंद करेंगे तो वही आएगा, फार्मूला में नहीं चाहिए। तो ये आपके पास माइनस था, तो ये आपने इसको +2y किया, +1 -1 इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखें 1 कैंसिल हो गया, तो y की स्केयर +2y आ गया इक्वल टू कितना आ गया, 1/16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें से आपके पास जो है ना 16 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट मेरी बंद है, देख सकते हैं आप, +2y आ गया और इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रूफ में आपको जो है ना ये y को भी कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो y +2 इक्वल टू 1 जी, हिंस्ट इट हैज़ बीन प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।